अधिकार में केवल कर्म किए जा, तू कर्म किए जा। फल की इच्छा त्याग के अर्जुन, पालन अपना धर्म किए। हरे कृष्णा। आज हम गीता के 3 अध्याय की चर्चा करेंगे। अर्जुन बोले, हे केशव, कर्म योग से ज्ञान योग श्रेष्ठ है, तो फिर आप मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो? कृपया मुझे एक निश्चय पूर्वक करके बताइए कि मेरे लिए क्या कल्याणकारी है, ताकि मेरी उलझन दूर हो सके। भगवान कृष्ण बोले कि मैंने तुझे 2 अध्याय में ज्ञान योग और कर्म योग दोनों साधना के बारे में बताया है, पर दोनों ही अवस्था में, दोनों ही साधना में तुझे कर्म करना आवश्यक है, क्योंकि कर्म को आरंभ किए बिना और कर्म को त्याग देने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, और ना ही तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हो। इसलिए तुम्हें दोनों ही अवस्था में कर्म करना आवश्यक है, और प्रकृति के तीनों गुणों के कारण तुम कर्म अवश्य ही करोगे, क्योंकि प्रकृति के तीनों गुण, तमोगुण, सतोगुण और रजोगुण, तुमसे कर्म करवाएंगे ही। ये प्रकृति का नियम है, उसके अनुसार तुम्हें कर्म करना ही पड़ता है। और देह से, शरीर से संबंध होने के कारण तुम्हें विश्राम करने की या संन्यास लेने की या भागने की इच्छा होगी, तो यह गलत है, क्योंकि आसक्ति के कारण किया गया कर्म आपको कर्म बंधन से बांध देगा। और तुम्हें कर्म करना जरूरी है, क्योंकि कर्म करने के बिना आप जीवन का निर्वाह नहीं कर सकते। हर व्यक्ति अपने जीवन के निर्वाह के लिए कर्म करता ही है। यदि मनुष्य कर्म नहीं करेगा तो भूखा मर जाएगा, क्योंकि कर्म करना जरूरी है अपना पेट, खाना पीना करने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, और देश की रक्षा करने के लिए, समाज की रक्षा करने के लिए भी हमें अपने रक्षा करने के लिए भी हमें कर्म करना जरूरी है, क्योंकि बिना कर्म किए हम समाज की या परिवार की रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए भगवान ने यहाँ कर्म पर बहुत महत्व दिया है कि हमारा जो कर्तव्य कर्म है उसका पालन करना है। उससे हमारे परिवार श्रेष्ठ होगा, समाज श्रेष्ठ बनेगा और देश श्रेष्ठ बनेगा। इसलिए तुम्हें किसी भी अवस्था में कर्म तो करना ही है। और भगवान कह रहे हैं कि यदि मैं खुद भी कर्म नहीं करूँगा, यदि बैठ जाऊँ, मेरे लिए तो कोई कर्तव्य कर्म है ही नहीं, फिर भी मैं कर्म करता हूँ, क्योंकि मुझको देखकर सारे लोग कर्म करना शुरू कर देते हैं। इसलिए अच्छे और श्रेष्ठ व्यक्ति को कभी भी कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, उसे कर्म योग करते ही रहना चाहिए। और प्रकृति के गुण आपको क्षण मात्र भी कर्तव्य के बिना, कर्म किया बिना नहीं छोड़ते हैं। आप सोते हुए, खाते हुए, पीते हुए, यानी या तो तपोगुण वाले, तमोगुण वाले कर्म करोगे, आप आलसियों की तरह पड़े रहोगे, सोते रहोगे, खाते रहोगे या नशा करते रहोगे, या तो आप तमोगुणी बन जाओगे, या फिर रजोगुणों की तरह काम भी करोगे आप, या भागते रहोगे, आपको कोई लक्ष्य का नहीं पता फिर भी आप भाग रहे हो, कर रहे हो, यानी कोई न कोई काम करने में लग रहे हो, तो आपको प्रकृति के कारण कोई ना कोई कर्म तो करना ही पड़ेगा। और कुछ मूर्ख व्यक्ति होते हैं, वो कर्म को छोड़ देते हैं, वो कर्म नहीं करते लेकिन मन से कर्म कर देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति व्रत कर ले और मन से कहे कि मैंने तो आज मुझे भोजन नहीं करना, लेकिन मन ही मन में उसका चिंतन कर रहे कि भूख लग रही है, सब खाना खा रहे हैं, मुझे भी खाना खाना चाहिए। यदि हम मन से भी कर्म कर रहे हैं तो हमें उसका पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। तो भगवान यही कह रहे हो कि हमें अनासक्त होकर के, यानी
कर्म को भी वश में करके काम करना चाहिए, अन्यथा हमारा मन उन्हीं चीज़ों में जिसको हम छोड़ना चाहते हैं उसी में ही लगा रहेगा। और भगवान आगे बताते हैं कि कर्मयोग का पालन करो या आप ज्ञान योग का पालन करो, कर्म करना चाहिए, क्योंकि बिना ज्ञान के हम कर्म करेंगे भी कैसे। यदि हमें ज्ञान आ जाता है तो हम उस काम को श्रेष्ठ तरीके से करते हैं, और जब तक हमको उस काम का ज्ञान ही नहीं है तो हम उस काम को उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिना काम के आदमी अनाड़ी रहता है। उसे खिलाड़ी बनना है तो उसे हर चीज अभ्यास भी चाहिए और उस काम का ज्ञान भी चाहिए। ज्ञान और अभ्यास से ही हम जिंदगी में अच्छे खिलाड़ी बन जाते हैं। इसलिए हमें कर्म करते रहना चाहिए, ज्ञान भी प्राप्त करना चाहिए, और उसके अनुसार हमें अपने जो कर्म हैं वो करते रहना चाहिए, ताकि हमारा जीवन में निर्वाह अच्छी तरीके से हो जाए। और भगवान कहते हैं कर्म तो करते ही हैं। जैसे राम भगवान ने भी सीता को पाने के लिए युद्ध किया, उसको लेके आए, करे, कर्म तो उन्होंने भी किया, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कर्म करना चाहिए। और उनको देखकर ही आज हम सीखते हैं कि हमें कर्म करना जरूरी है। और सीता माता को देख के हम सीखते हैं कि हम किसी भी अवस्था में या दुखी अवस्था में भी हों तो हमें अपने कर्तव्यों का पालन, चाहे वन में हो या कहीं भी है, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तो बड़े लोगों को हम देख के सीखते भी हैं। इसलिए किसी भी अवस्था में कर्म करना आवश्यक है, और किसी भी अवस्था में हमें कर्म को त्यागना भी नहीं चाहिए। और कई लोग कर्म को प्रारंभ भी नहीं करते, उसे भगवान ने कहा है वो मिथ्याचारी हैं, वह ढोंगी हैं, क्योंकि वह कर्म करना नहीं चाहते, जबकि हर व्यक्ति को कर्म करना आवश्यक है। तो यहाँ अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ज्ञान के साथ साथ आपको कर्म करना जरूरी है। यही कर्मयोग है और यही श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण है कि ज्ञान के बाद आप अच्छे से कर्म करें और उसको कर्मयोग के द्वारा एक अच्छा सलीका और श्रेष्ठ कर्म बना दें। तो भगवान यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं। और जब हम अनासक्त होकर के कर्म करते हैं तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं और मोक्ष की हमें प्राप्ति हो जाती है।